ओके गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर वीडियो में, जिसमें कि हम आज आपको एक यूट्यूबर की कहानी सुनाने वाली हैं, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट घटा था जिसको सुनकर आप बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी उस यूट्यूबर की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है, उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, ना ही कोई उसकी बातों को सीरियस लेता है। ये बात है 2016 की, जब यूट्यूब इतना पीक पर नहीं था। उस टाइम एक यूट्यूबर था मुंबई में, उसका नाम गौरव होता है। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो ब्लॉगिंग वगैरह करता था बाहर जाके अपने फ़ोन को ले जाकर। और तुम खुद सोच कर देखो, अगर कोई भी लड़का 2016 के वक्त में ऐसे यूट्यूब के ऊपर इतना पागल होगा तो उसके घर वाले दुखी तो होंगे ही। उसके घर वाले इतने सीरियस थे कि जब वो यूट्यूब वीडियो बनाकर अपने घर में घुसता था तो उसके घर वाले उसको रोटी तक नहीं देते थे। एक तरीके से दुश्मन बन गया था वो लड़का उनके लिए। पर इंसिडेंट शुरू होता है यहाँ से, जब उसके पड़ोस में दो बच्चे आ जाते हैं। उनका नाम होता है, एक का नाम शुभम होता है और दूसरे का नाम अंगद होता है। वो दोनों खास भाई थे। जब वो गौरव से मिलते हैं तो गौरव की जो काम होता है ब्लॉगिंग का, उसमें बहुत ज़्यादा उनको रुचि आने लगती है। और गौरव से अंगद कहता है कि चलो एक वीडियो बनाने चलते हैं। इस बात को गौरव कहता है कि कैसी वीडियो बनानी है भाई। वो अंगद कहता है उससे कि भाई एक पास वाले गांव में, मुंबई के एक पास वाले गांव में मेरा मामा गया था। वहाँ पर बताते हैं कि एक बहुत भूतिया हवेली है। अगर वहाँ पर कोई अमावस्या की रात पर चले जाए तो बहुत गलत होता है, बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आती हैं। तो वहाँ पर वीडियो बनाने चलते हैं अमावस्या की रात पर, बहुत ज़्यादा व्यू आएंगे। और अगर ये बात सच लिख रही, थोड़ी बहुत भी हमें क्लू मिला यहाँ पर भूत है, तो वीडियो इतनी फाड़ देगी, मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे व्यू आ जाएंगे। इस बात को वो एग्री करता है। ठीक है भाई, अमावस्या की रात आने दो, वहाँ पर हम चलेंगे। वो तीनों लड़के अमावस्या की रात पे उस गांव की तरफ निकल जाते हैं और गांव में एंटर करते हैं। गांव में जैसे एंटर करते हैं तो वहाँ पे वो सारा गांव एक्सप्लोर करते हैं। और सारा गांव एक्सप्लोर करते ही वो एक आदमी से पूछते हैं कि ये हवेली कहाँ पर है जहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब भूतों का नाम नहीं लेते हैं वो, लेकिन उस हवेली के बारे में पूछ लेते हैं। तो एक आदमी उनको बताता है कि आउटर इलाके में, गांव के आउटर इलाके में एक हवेली है, वही वाली हवेली। हमारे गांव में सिर्फ एक ही हवेली है और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बात उसको अंगद ने बताई थी, गौरव ने, कि ये हवेली बहुत प्रसिद्ध है। हवेली में एंटर करने लगते हैं तो भाई पूछताछ उनकी ख़त्म होती है, तो वो हवेली के तरफ बढ़ने लगते हैं। हवेली की तरफ बढ़ते हैं तो उस टाइम वक्त हो रहा था तकरीबन 12 बजे। 12 बजे वो हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आदमी से उन्होंने बात की थी शाम के 4 बजे। 4 बजे से 12 बजने का वेट करते हैं वो, और हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब हवेली के पास जाने की कोशिश करते हैं। इतने में ही उनको एक औरत दिखती है जो कि हवेली साइड से वापस आ रही थी। और हवेली साइड से वापस आ रही थी तो उस औरत से पूछते हैं वो कि आंटी तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो और इतनी रात के। वो आंटी कहती है कि बेटा हमारे जो घर है इसमें एक मान्यता है कि अमावस्या की रात पर हम कहीं बाहर पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा की थाली थी उस आंटी के हाथ में। तो देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि रात के 12 बजे ये पूजा की थाली के साथ यहाँ पर जंगल में औरत क्या कर रही है, क्योंकि वो जो हवेली थी वो जंगल के बाहर ही थी, मतलब जंगल में थी, गाँव के बाहर थी। चलो ठीक है, आंटी से वो बात करते हैं। आंटी उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर रात में क्या कर रहे हो। अंगद कहता है कि आंटी कुछ नहीं, हम तो गांव से टहल रहे थे, कल हम निकल जाएंगे तो ऐसा मतलब हमने सोचा कि थोड़ा बहुत गांव घूम लेते हैं। आंटी मुस्कुरा के आगे बढ़ देती है। अब वो समय आ चुका था जहाँ पर उनको हवेली में एंटर करना था। हवेली को वो देखकर वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि ये इतनी पुरानी हवेली थी, मतलब आप बाहर से देखोगे तो वो एकदम से खंडर है, लेकिन जैसे भीतर एंटर करते हैं तो उनको एकदम फ्रेश फील होने लगता है। क्योंकि उस हवेली में एक ऐसा रूप देख लिया था उन्होंने, उस हवेली का एक ऐसा रूप जैसे यहाँ पर कोई बहुत सारे लोग रहते हों। वहाँ पर बहुत सारे सामान पड़े हुए थे, बेड गद्दे जो भी हैं, खाट वाट बिछी हुई थी, संदूकें थी बहुत सारी। तो उनको समझ में नहीं आता यार, बाहर से तो खंडर लग रही है ये हवेली, लेकिन भीतर से बहुत नई नई लग रही है। उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसमें जैसे वो एंटर करते हैं, लेकिन उसके साथ उनको बदबू भी आ रही थी, बदबू आ रही थी। और एक चूहों का और मकड़ियों का जाल वाल बिछा हुआ था। उसके बाद वो उस हवेली को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अंगद बताता है कि उस ज़माने में ये चीज़ ऐसे हुआ करती थी, ये चीज़ ऐसे हुआ करती थी। तो गौरव इस बात से सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अंगद से कहता है, अरे यार तू इन चीज़ों को मत बता, तू इसकी कोई कहानी हो तो उसको बता दे। जो इस हवेली के ऊपर हवेली की कहानी है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है, वो मैंने सुना था, उसको बता दे तू। तो वो कहानी बताने लगता है, अंगद कहानी बताने लगता है। अंगद कहता है कि इस हवेली का जो इतिहास है वो बहुत ही भयावह इतिहास है, क्योंकि इसमें एक जो राजा रहा करता था
वो बहुत ही अच्छा राजा था और अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन पास वाले राजा ने उस पर हमला करके इस हवेली को अपने अंडर कर लिया था, वो राजा मार दिया था। वो जैसे इस पर आता है, वो क्रूर राजा होता है। जो पास वाला राजा था उसके ऊपर हमला करके इस गद्दी पर बैठ जाता है। वो बहुत ही क्रूर राजा था, जनता को उसने बहुत परेशान करके रखा था। अब बारी उस क्रूर राजा की थी जब उसका मरने का टाइम आता है, क्योंकि राजा की जो प्रजा है, उस क्रूर राजा की प्रजा इतनी दुखी हो चुकी थी उससे। अमावस्या की रात पर उसके कोई खास आदमी ने ही उसके साथ बगावत कर दी और गांव वाले जो प्रजा है उसने उस राजा का कत्ल कर दिया। वहां पर इतनी लाशें बिछी थी, जो राजा के सैनिक थे और गांव वाले थे, इतनी लाशें थी कि उस पे चीख चीख कर इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी। पूरी रात वहां पर वो आवाज़ चली थी और खून ही खून पूरी हवेली में, पूरे महल में खून ही खून हो गया था। वो रात बहुत ही भयावह रात थी और उस रात के बाद से हर साल अमावस्या की रात को इसमें रोने की आवाज़ आती है। जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि इस हवेली में से इतनी रोने की आवाज़ आती है कि कोई आदमी उनको सुनकर पागल भी हो सकता है। अब अंगद के मुंह से इस बात को सुनकर एकदम से कि यार तू ऐसी क्यों बात बता रहा है, ये तो सबको झूठ लगेगी, क्योंकि जो कहानी है तेरी एकदम फेक लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अंगद कहता है कि भाई जो सच है वो तो सच ही है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही बताया गया था। जो पुराने लोग हैं, बूढ़े बड़े लोग हैं, उन्होंने यही कहानी बताई थी मुझे। चलो ठीक है। इस बात को सुनकर वो अपना कैमरा बंद कर लेता है। कैमरा को जैसे बंद करता है तो उसको वो बात करते करते दूसरे फ्लोर पर चले गए थे। सीढ़ियों से बात करते करते दूसरे फ्लोर पर एंटर कर दिए थे। वहां पर एंटर करते हैं, उनको एकदम से एक गेट दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। रात में इतना ज्यादा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो गेट है वो बहुत ही नया है और अभी अभी किसी ने लगाया है। उस गेट की तरफ जो जैसे जाते हैं तो गेट पर एक धागा बंधा हुआ था, जो वो है कुंदी है, वो लगी हुई थी और कुंदी के ऊपर एक धागा बंधा हुआ था लाल कलर का। उस धागे को गौरव के जेब में एक चाकू था, जो फल फ्रूट काटने का चाकू होता है, उस चाकू से उस धागे को काट देता है और धागे को काट के गिराता नहीं है, उसको अपनी जेब में रख लेता है। जेब में रख लेता है। उस गेट को खोला जाता है। गेट को खोलते हैं तो उस एक कमरे में, जो वो चमक रहा था वो गेट, उस कमरे में भीतर एंटर करते हैं तो भीतर उनको एक संदूक दिखाई पड़ती है। संदूक ऐसी तकरीबन 2 फुट लंबी संदूक मान सकते हो आप, इतनी लंबी संदूक थी वो। संदूक का लॉक जो है तोड़ा जाता है, गौरव के द्वारा उस लॉक को तोड़ा जाता है। लॉक तोड़ के उसमें संदूक में भीतर जैसे वो देखते हैं तो भीतर उनको कुछ भी नजर नहीं आता है, बिल्कुल खाली संदूक थी। लेकिन जैसे उस संदूक को ओपन किया जाता है, उस संदूक को ओपन करते ही उनको इतनी गंदी चीखने की आवाज़ें आती है कि उनके कान फटने लग जाते हैं। लिटरली उनके कान फटने लग जाते हैं और वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस कमरे से बाहर निकलने से पहले अंगद को अपने पाँव में एक ऐसी चीज़ का एहसास होता है जैसे कोई उस पाँव को काट रहा हो। वो कहता है कि गौरव टॉर्च दिखाना मेरे पाँव की तरफ, यहाँ पर मुझे कुछ काट रहा है। वो देखता है कुछ अजीब तरीके के जो कीड़े हैं वो उसके पाँव के ऊपर चढ़ रहे हैं और भीतर वो कर रहे हैं, मतलब छेद कर रहे हैं उसकी खाल में, पाँव में छेद कर रहे हैं। ऐसे कीड़े थे वो भीतर छेद कर रहे हैं और उसकी बॉडी पर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बात यहाँ तक आ गई थी कि उसके मुंह तक कीड़े आ चुके थे और भीतर घुस जाते हैं, उसके बॉडी में घुस जाते हैं। जैसे वो मतलब मुंह तक कीड़े आते हैं तो वो ज़मीन पर गिर जाता है अंगद। ठीक है भाई, ज़मीन पर गिरता है तो उसकी सांसें बंद हो जाती है, वहीं पर डेड हो जाता है वो। अब बारी आती है जो उसके साथ गया था शुभम, दूसरा उसका भाई था, अंगद का भाई था, उसकी बारी आती है। एकदम से उसको फील होता है कि उसके पाँव में कोई सांप सा है। सांप अंटा लगाते हैं ना, जैसे ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं 2 सांप दोनों पैरों पर। वो सांप इतने पावरफुल थे कि जो गौरव है उसको उसकी पाँव की हड्डी, शुभम की पाँव की हड्डी की चटकने की आवाज़ सुनाई देती है। लिटरली जैसे उसके पाँव की हड्डी टूट रही हो, जैसे वो पाँव सांप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो उसकी पाँव की हड्डी टूट रही हो, ऐसी उसको आवाज़ आती है। धीरे धीरे वो सांप उसके गले तक पहुंचकर उसको वहीं पर जान से मार देते हैं। वहीं पर उसकी भी सांसें बंद हो जाती हैं। दोनों भाई एक ही कमरे के अंदर 2 अजीब घटनाओं के कारण मारे गए, लेकिन गौरव को कुछ नहीं हुआ। गौरव उस दृश्य को देखकर कि मेरे दोस्त इस हालत में हैं, वहीं पर बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है कि मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। अपने शरीर को चेक करता है, ऑब्वियसली बात है, तो क्योंकि उसने अपना जो पिछली रात का सारा कांड हुआ था उसके साथ, वो रियलाइज़ किया था कि मेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया। वो अपने दोस्तों की डेड बॉडीज़ को देखता है तो वो बिल्कुल
गली पड़ी थी डेड बॉडीज। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये 1-2 महीने पुरानी डेड बॉडीज हो। वो भागता है उस हवेली से बहुत तेज, मेन रोड पर पहुंचता है भागते भागते। मेन रोड पर उसको एक ट्रक वाला दिखता है। ट्रक वाले को हाथ देकर वो ट्रक में बैठता है और कहता है कि भाई साहब मुझे बस तक छोड़ दो। ट्रक वाला कहता है भाई साहब तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। वो उस बात का कोई भी आंसर नहीं देता है उसका। वो सोचने लगता है कि मैं कैसे बच गया। तभी उसके जेब में उसको एक चीज मिलती है जो कि वही वाला धागा होता है जो उस चमकने वाले गेट पर बंधा हुआ था। उस धागे को उसने जेब में रख लिया था जो कि सुरक्षा कवच था उस टाइम पर। इस वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। इस बात को रियलाइज़ करते करते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में पाता है। और उस बात को 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजर जाते हैं तो उसके माँ बाप उसके सामने खड़े थे। उसके माँ बाप बताते हैं कि बेटा तू 2 महीने बाद उठा है, तू कोमे में चला गया था और अब फिलहाल उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। ये जो कहानी है उसके चाचा के लड़के ने बताई है। उसने नहीं बताई क्योंकि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, कि ये बता नहीं रहा कि इसके दोस्त किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो भाग नहीं गए कहीं। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।